Hello everyone, welcome back. We will discuss कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में हमने क्या क्या किया था। आज मैं इस वीडियो में पूरे इस चैप्टर का एक ओवरव्यू क्विकली देना चाहूँगी। एनसीईआरटी में मैंने पूरा हर एक लाइन हर एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस करवा दिया था। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और कब होती है, हमें ये कैसे पता चलता है। सबसे पहली कंडीशन होती है चेंज इन स्टेट। जब भी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या जो भी एटम या कोई भी चीज़ है हमारी, उसमें जब भी उसकी स्टेट चेंज होती है तब हमारी क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, या उसका कलर चेंज हो रहा होता है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, या कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है। इन चारों में से या तो चारों की चारों, या फिर कोई एक, दो, तीन, या सारी कंप्लीट चारों हो रही हों, तब हमेशा हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। एक थोड़ी सी एग्ज़ाम्पल जो हमारी सबसे पहले ही है, मैग्नीशियम रिबन वाली। तो उसमें जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स या फिर एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं तब हमारी वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें हमारा ये वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट, लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमारा होता है रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाला हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। और इसके बाद उसको लिखते कैसे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलग अलग। इधर हम प्लस माइनस, प्लस का सिंबल लगाते हैं, नॉट माइनस। इधर हमारा जो कुछ लिखा, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा ये एरो के इधर कुछ बनता है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स। और नेक्स्ट है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, बैलेंस करना। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं या किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया था डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास मेन सबसे पहले 5 रिएक्शंस है। उसमें सबसे पहली है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वाली में क्या होता है, कोई ए है और बी है, कंबाइन होके क्या बनेगा हमारा, AB। तो हमारी हो गई ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, ये इसका उल्टा है, कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली उल्टा है। इसमें हमारा AB है, जब ए भी ब्रेक डाउन किस में होगा, A प्लस B में, तो वो हमारा कौन सा होगा, डीकम्पोजिशन, मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ का। और हमारा डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब हमारा होगा यहाँ पे कोई AB प्रोडक्ट है, उसमें C ऐड किया तो बनेगा हमारा AC बन जाएगा, और B साइड में अकेला हो जाएगा। तो ये क्या हो गई यहाँ पे कि C ने हमारे B को डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट में सिमिलरली कुछ AB है प्लस CD होगा, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा AC प्लस BD। तो ये हमारा कौन सा बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। इसमें ऑक्सीजन का या तो एडिशन होगा, फिर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो रिडक्शन। और इसका ही उल्टा, जब हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होगा तब हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन।
और जब हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है? जब हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब। तो हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है? एंडोथर्मिक। और हमारी एक्सोथर्मिक होती कब है? जब हमारी क्या होगी? हीट इवॉल्व। तब हमारी कौन सी होगी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। और हमारी प्रेसिपिटेशन, लास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? प्रेसिपिटेशन, जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बच जाता है। नीचे हमारा रिएक्शन के ख़त्म होने के बाद प्रेसिपिटेट रिमेनिंग, मान लो हमने कुछ रिएक्शन की, उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म था लेकिन लास्ट में यहाँ पे सॉलिड लम्प्स कुछ रिमेनिंग हो गए, तो वो हमारी कौन सी कहलाएगी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या था? ये टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। मीन्स ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? पीछे अगर कन्फ्यूजन हुई हो, ऑक्सीडेशन होगा एडिशन ऑफ O2 एंड रिमूवल, माइनस मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन एक बार क्या होता है वो भी रिवाइज कर लेते हैं। रिडक्शन होगा हमारा हाइड्रोजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये अच्छे से याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत थोड़ी सी। तो इस ऑक्सीडेशन की हमारे पास एवरीडे लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट है। उसमें सबसे पहला है कोरोजन और दूसरा कौन सा है? रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है? कोरोजन में हमने पढ़ा था ना कि रस्टिंग वगैरह हो जाती है। ये काइंड ऑफ रस्टिंग, रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, जैसे लोहे को, सिल्वर, कॉपर, इन सब पे ऑक्सीजन की लेयर जमा हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कोरोजन हो जाता है। उनको प्रिवेंट करने के काफ़ी सारे तरीके भी डिस्कस किए थे। और लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में इसमें हम जैसे चिप्स होती है या कुछ और चीज़ होती है, अगर पैकेट खोल दें उसमें मॉइस्चर, थोड़े मॉइस्चर के पार्टिकल ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो पूरा एकदम खाने लायक नहीं रह जाता है हमारा चिप्स या कोई चीज़। तो इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश कर देते हैं, जो भी हमारे चिप्स वगैरह पैकेट में गैस होती है, ताकि रेंसिडिटी ना हो। इसको प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से उसमें समझाया हुआ है, पिछले पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे काफ़ी सारे पार्ट्स में मैंने चैप्टर डिस्कस करवाया है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। इसके बाद मैं बायोलॉजी का चैप्टर सोच रही हूँ करवाने के लिए, फिर उसके बाद फिज़िक्स का। लेकिन उन दोनों से पहले मैंने सोचा है कि मैं मैथ्स का थोड़ा सा कोई चैप्टर स्टार्ट करवा दूँ फिर से, एकदम फर्स्ट चैप्टर से लेके, या फिर अगर कोई भी चैप्टर इन बिटवीन आप लोग को लगता है कि मेरे को करवाना चाहिए तो बता सकते हो, तो मैं वो वाला चैप्टर नेक्स्ट वही वाला चैप्टर डिस्कस करवा दूँगी। साइंस में भी और मैथ्स में भी, दोनों में बता सकते हो कि दोनों में बायो का करवाऊँ, फिज़िक्स का, या फिर केमिस्ट्री का ही नेक्स्ट चैप्टर, या मैथ्स का। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।